Everyone, my name is Anurag Pathak and once again welcome to my YouTube channel Commerce School। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सब्सक्रिप्शन की और सब्सक्रिप्शन एनपीओ चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन आए, उसमें भी सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट आएंगी। इसके अलावा 3 और 4 मार्क का क्वेश्चन भी आता है, उसमें स्पेशली आपसे सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर आपकी कमांड सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करने में नहीं है तो वो क्वेश्चन जो 3 और 4 मार्क्स में आता है उसको 100% आप गलत करेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है मोस्टली बच्चे एक 5 आइटम्स का फॉर्मेट आता है उसको लर्न कर लेते हैं। और वो 5 आइटम्स का फॉर्मेट क्या है? सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर को टॉप पे लिख दो, इस साल का आउटस्टैंडिंग प्लस लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस लास्ट ईयर का एडवांस प्लस और इस साल का एडवांस माइनस, और फाइनल अमाउंट आता है उसको हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना होता है। मोस्टली बच्चे रेदर आई थिंक 90 मोर देन 90% बच्चे यही फॉर्मेट लर्न कर लेते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मेट है इसको हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है। आपको पता होना चाहिए, एक अप्रोच है ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच और एज एट 31 मार्च अप्रोच। अगर आपकी उसमें कमांड नहीं है, अगर आप क्वेश्चन में से डाटा नहीं निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मेथड, तो आप 3 और 4 मार्क का क्वेश्चन तो भूल ही जाओ। अगर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन आ गया 3 और 4 मार्क्स में, वो 100% आपका गलती होगा। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, आप अपने कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर करो। आपको सीखना होगा व्हाट इज ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच एंड व्हाट इज एज एट 31 मार्च अप्रोच, और यही मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाने वाला हूं। अगर आप सब्सक्रिप्शन पे कमांड बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि मैं इस वीडियो लेक्चर में सब्सक्रिप्शन का कंप्लीट टॉपिक कवर अप करने वाला हूं। और इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपके सब्सक्रिप्शन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। ओके, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है व्हाट इज सब्सक्रिप्शन। व्हाट इज सब्सक्रिप्शन। उसके बाद हम थोरली डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल सेशन की। ओके, सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करने के मेथड्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है ड्यूरिंग द ईयर कॉन्सेप्ट्स, जिसको फॉर द ईयर एंडेड कॉन्सेप्ट्स भी बोल सकते हैं या फिर एट द एंड ऑफ द ईयर कॉन्सेप्ट्स भी बोल सकते हैं। मेरा कहने का मीनिंग है कि अगर आपको क्वेश्चन गिवन है और उसमें ड्यूरिंग द ईयर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर ₹2000, फॉर द ईयर एंडेड आउटस्टैंडिंग ₹2000, एट द एंड ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग ₹2000, ऐसा कुछ दिया है तो इन तीनों स्टेटमेंट्स का मीनिंग सेम है। ओके, तो इन तीनों स्टेटमेंट्स को आप सेम ट्रीट करेंगे। और जो सेकेंड मेथड है दैट इज एज एट 31 मार्च कॉन्सेप्ट्स या फिर एज ऑन 31 मार्च कॉन्सेप्ट्स। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है तो उस सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन को आप दोनों में से किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं अगर उसमें डाटा कंप्लीट है तो, या वो क्वेश्चन या तो ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच से सॉल्व होगा या फिर वो एज एट 31 मार्च कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा। कोई भी एक मेथड आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे मेथड की जो इंफॉर्मेशन उसमें गिवन होगी वो इनकम्प्लीट होगी। दोनों की इंफॉर्मेशन गिवन होगी। अगर वो क्वेश्चन ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच से होना है तो उसमें एज एट 31 मार्च की इंफॉर्मेशन गिवन होगी, लेकिन वो इनकम्प्लीट होगी। तो आपने क्या करना है, उसके अंदर से ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच के अकॉर्डिंग डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है और टेबल में डाल देना है, एंड वाइस वर्सा। थर्ड जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बच्चे तो मोस्टली मोर देन 95% बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, दैट इज अ सब्सक्रिप्शन रिटन ऑफ। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में ये जो टॉपिक है मैं इसको थॉरली कवर अप करने वाला हूं, यानी कि वन स्टॉप वीडियो होने वाली है आपके लिए सब्सक्रिप्शन का टॉपिक। अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन पे आप कमांड बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो वन स्टॉप वीडियो है और इसको आप अगर देख लेंगे तो सब्सक्रिप्शन का टॉपिक तो 100% आपको कवर अप होने वाला है। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो पेड कोर्सेज में मिलेगा, मैं यहाँ पे फ्री में सिखा रहा हूँ आपको। अगर आप थोरली अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ, मेरा नाम है अनुराग पाठक और मैं पिछले more than 18 years I've been teaching accounts and economics in Delhi, especially for CBSE students. I have vast experience teaching these two subjects. So be with me, subscribe my channel and follow me. Okay, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन को हम कैसे ट्रीट करेंगे। Let's get started. क्या आपने किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म की सर्विसेज ले रखी है?
लाइक नेटफ्लिक्स की जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो नेटफ्लिक्स को आप क्या पे करते हैं? आप नेटफ्लिक्स को पे करते हैं सब्सक्रिप्शन। आपको थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ हो गया होगा व्हाट इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन अगर आपने नेटफ्लिक्स की 1 साल की ली हुई है तो आप 1 साल तक नेटफ्लिक्स को यूज़ कर सकते हैं, उसके प्रोग्राम्स देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, फिर दोबारा से आपको सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। वो डिपेंड करेगा आप 1 मंथ की पे करते हैं, 6 मंथ्स की पे करते हैं या फिर ईयरली पे करते हैं या फिर जैसा प्लान नेटफ्लिक्स प्रोवाइड करा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसका सब्सक्रिप्शन पे करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इसका मीनिंग ये है कि आप 1 मंथ की मेंबरशिप ले रहे हैं। तो सब्सक्रिप्शन इज ए काइंड ऑफ मेंबरशिप। अगर आप 1 ईयर की मेंबरशिप लेते हैं तो आपको उतना ही सब्सक्रिप्शन पे करना होगा। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन दोबारा से पे करना होगा। सो व्हाट इज सब्सक्रिप्शन? सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट पेड टू द ऑर्गेनाइजेशन टू कीप योर मेंबरशिप अलाइव। अगर आप अपनी मेंबरशिप को अलाइव रखना चाहते हैं तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन को बार बार सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। ऐसा ही एनपीओ में होता है। ओके, अब इसी सब्सक्रिप्शन के टॉपिक को एनपीओ के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। एनपीओ आपको पता ही है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही है, ओनली वेलफेयर के लिए काम कर रही है। फॉर एग्जांपल 10 लोगों ने मिलके एक हेल्थ क्लब को ओपन किया है और वो हेल्थ क्लब केवल इन 10 लोगों को ही सर्विसेज प्रोवाइड करेगा या फिर जनरल पब्लिक को भी प्रोवाइड कर सकता है। अब ये हेल्थ क्लब चलेगा कैसे? क्योंकि ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि ये एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन है। कहां से फंड आएगा इसके पास? सबसे बड़ा जो सोर्स है एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड का, वो है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन अगर नहीं आएगी तो एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन का चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डोनेशन तो बार बार नहीं आती हैं। डोनेशन तो किसी का मन किया तो किसी ने डोनेशन दे दिया, तो रेगुलर फंड कहां से आएगा? दैट इज सब्सक्रिप्शन। ये जो 10 मेंबर्स हैं वो रेगुलरली एज ए सब्सक्रिप्शन यहां पर पैसा देते रहेंगे, यानी कि वो मेंबर्स हैं तो एज ए मेंबरशिप, यानी कि अपनी मेंबरशिप को कंटिन्यू रखने के लिए उस हेल्थ क्लब को सब्सक्रिप्शन पे करते रहेंगे। और ये सब्सक्रिप्शन हम ट्रीट करते हैं एनुअली। जब हम थियोरेटिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं तो वहां पर हमें सब्सक्रिप्शन को लेना होता है एनुअली। तो एनुअली यानी कि 12 महीने की सब्सक्रिप्शन को हमें रिकॉर्ड करना है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? जब हम प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करेंगे वहां सीखेंगे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में किस बेसिस पर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम किस बेसिस पर रिकॉर्ड करेंगे। इश्यू यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आने वाले सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को कैलकुलेट करने का है, क्योंकि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में जो अमाउंट आता है वो तो नॉर्मल कैश बेसिस पर होता है। जितना पैसा आपको आया है उसको लिख दो, कुछ भी कंसीडर नहीं करना, तो उसका इश्यू नहीं है। तो इश्यू यहां पर सबसे बड़ा जो इश्यू है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो अमाउंट आएगा उसको कैलकुलेट करना। उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वही हम इस वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं। Okay, now let's start our practical session where we step by step learn how to calculate the subscription for income and expenditure account. अब क्वेश्चन ये आता है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के लिए सब्सक्रिप्शन को कैसे कैलकुलेट करें और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए सब्सक्रिप्शन को कैसे कैलकुलेट करें। यही हम इस वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं। ओके, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को बनाना बहुत आसान है, क्योंकि ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे बनता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जितना साल में हमें कैश मिला है उसको सीधा अकाउंट में रिकॉर्ड कर देते हैं। हम ये केयर नहीं करते कि लास्ट ईयर का इसमें कितना इंक्लूड है, फ्यूचर ईयर का कितना इंक्लूड है, इस साल का कितना आउटस्टैंडिंग है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सब्सक्रिप्शन 50,000 मिला है इस ईयर और उसमें कुछ पैसा लास्ट ईयर का भी इंक्लूड है और फ्यूचर ईयर का भी इंक्लूड है, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हम सीधा उसको रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड लिख देंगे। यानी कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट यानी कि पैसा आया है डेबिट लिखना होता है, वहां पर पैसा गया है क्रेडिट लिखना होता है। अगर आपने रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को थोरोली नहीं पढ़ा है तो उसके रिगार्डिंग मैंने एक नीचे वीडियो लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख लें। वहां पर आपका टोटल रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के रिगार्डिंग जितनी थ्योरी है और बेसिक प्रैक्टिकल है वो कवर अप हो जाएगा। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, एक बार चेकआउट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। ओके, अब बात आती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए कैसे कैलकुलेट करें। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करना ही हमने सीखना है।
क्योंकि यही थोड़ा सा मुश्किल है। यहां पर हमें कॉन्सेप्ट सीखने हैं। यहां पर वही जो 5 आइटम्स की टेबल है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच के अकॉर्डिंग टेबल और एज ऑन 31 मार्च के अकॉर्डिंग टेबल को हमें 2 पार्ट्स में सेग्रीगेट करना है और चेक करना है कि जो डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ है वो ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच का है या फिर एज ऑन 31 मार्च अप्रोच का है या फिर दोनों अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ये आपको जज करना है, तभी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ओके, एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे आप सब्सक्रिप्शन को रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रीट करेंगे। एक मैंने बहुत ही बेसिक एग्जांपल लिया है। पहला केस मैंने यहां पे अज्यूम कर लिया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 50,000 ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि आपको जो सब्सक्रिप्शन मिला है 50,000, ये ड्यूरिंग द ईयर में मिला है आपको 50,000। इसके अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। ऐसा कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि लास्ट ईयर का इतना आउटस्टैंडिंग था, इस साल का इतना आउटस्टैंडिंग था, लास्ट ईयर का इतना एडवांस था और इस साल का इतना एडवांस था। यही 4 आइटम होते हैं, इन्हीं को हमें एडजस्ट करना होता है। यानी कि ये मेरा जो एग्जाम्पल है बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है, यहां पर आपको कोई एडवांस और आउटस्टैंडिंग नहीं है। तो अब कैसे इसको ट्रीट करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आपको मैंने बताया था कि जितना आपको कैश मिला है, वेदर इट इंक्लूड्स लास्ट ईयर्स अमाउंट और नेक्स्ट ईयर अमाउंट, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आपको सीधा जितना आपको कैश मिला है उसको सीधा रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लिख देना है। तो हम जब अब रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे उसमें डेबिट साइड पैसा आ रहा है, क्रेडिट साइड पैसा जा रहा है, तो डेबिट साइड सीधा हम 50,000 रुपए लिख देंगे टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट ₹50,000। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनता है और ये एक नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, इनकम को क्रेडिट करो और एक्सपेंडिचर को डेबिट करो। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये आएगा क्रेडिट साइड। यहां पर एडजस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, ओनली 50,000 दिया हुआ है और कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन नहीं है। तो हम यहां पर ये अज्यूम कर लेंगे ये 50,000 इस साल का पूरा की पूरा हमें मिला है, इसमें ना लास्ट ईयर का इंक्लूड है, ना फ्यूचर ईयर का इंक्लूड है, ना इस साल का कोई आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे 50,000 भी सेम अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट केस समझते हैं, सेकंड केस। इसमें ये वाली जो स्टेटमेंट है ये तो है ही, इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको दी हुई है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको क्या दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग 2020-21 इज ₹1,000। इसका मीनिंग ये है, ये आपको 50,000 कैश में तो मिला है, लेकिन इसके अलावा और आपको इंफॉर्मेशन ये दी हुई है कि इस साल का 1,000 रुपए नहीं आया है, इस साल का 1,000 रुपए नहीं आया है, यानी कि इस साल का 1,000 रुपए आने से रह गया है। अब आप कैसे ट्रीट करेंगे, मैंने आपको बताया था रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जब आप बनाएंगे, ये थोड़ी राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, मैनेज कर लेना। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में बस आपने क्या करना है, सीधा ये 50,000 रुपए लिख देना है, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी। टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट 50,000, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट बहुत आसान है, जितना आपको कैश मिला है सीधा लिख दो। अब बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम क्या करेंगे, तो यहां पर आपको दिख ही रहा होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपने क्या करना है, ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है इसको एडजस्ट करना है। यानी कि किसको एडजस्ट करना है, 51,000 को एडजस्ट करना है। यानी कि ये जो आउटस्टैंडिंग है वो किस ईयर को बिलोंग करता है, इस ईयर को ही बिलोंग करता है, इस ईयर को ही बिलोंग करता है। आपको 50 मिले हैं, लास्ट ईयर का इसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं है। ये जो 1,000 है ये आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसी साल को बिलोंग करता है। तो यहां पर अमाउंट आएगा 51,000, इस साल का आउटस्टैंडिंग हम प्लस कर देते हैं। तो 50,000 प्लस 1,000 कितना हो गया, 51,000। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन जैसे जैसे इंफॉर्मेशन कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी क्वेश्चंस के अंदर, आपको फिर कैलकुलेट करने में मुश्किल होगी। फिर आपको डाटा देखना पड़ेगा ड्यूरिंग द अप्रोच के अकॉर्डिंग या फिर एज ऑन 31 मार्च के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर अभी कुछ ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है। तो 1,000 रुपए यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये हम बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर। किस अकाउंटिंग पर,
एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर आपको इस साल का पैसा लिखना है, वेदर रिसीव्ड और नॉट। इस साल का जो पैसा है वो इस साल को जो बिलोंग करता है उसको लिखना है, वेदर आपको रिसीव हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो 1000 हम यहां पर ऐड कर देंगे। ओके, इसको अब हम और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। ये इंफॉर्मेशन तो है ही, इसके अलावा यहां पर ये वाली इंफॉर्मेशन है ही 1000। उसके अलावा और एक इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको 2020-21 में एडवांस सब्सक्रिप्शन भी दिया हुआ है, यानी कि इस साल आपको 2000 रुपए एडवांस मिल गया है। इस साल आपको 2000 रुपए एडवांस मिल गया है, लेकिन ये जो 2000 रुपए एडवांस मिला है वो इस साल का तो है नहीं, वो किस ईयर का है, वो नेक्स्ट ईयर का है। यानी कि ये जो 50,000 आपको मिला है, इस 50,000 में 2000 रुपए नेक्स्ट ईयर के हैं और ये 2000 रुपए इस साल के नहीं है। ओके, जब आप रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे वहां तो सीधा आप कितना लिख देंगे, 50,000। लेकिन जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे उसमें आपको ये दोनों आइटम एडजस्ट करने हैं। ये जो 1000 है इसको भी एडजस्ट करना है, ये जो 2000 है इसको भी एडजस्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, 50,000 को टॉप पे लिखेंगे, इस साल का आउटस्टैंडिंग क्योंकि ये इस साल को बिलोंग करता है इसको प्लस कर देंगे, और इस साल जो आपको एडवांस मिला है ये इस ईयर का नहीं है और ये 50,000 में इंक्लूड है, इसको हटा देंगे। 49,000 आपको लिखना है। तो आपने दो कॉन्सेप्ट समझे, इस साल का आउटस्टैंडिंग आपको प्लस करना है और इस साल जो आपको एडवांस मिला है उसको माइनस करना है। अब इसमें एक और इंफॉर्मेशन हम प्लस कर देते हैं, 1 2 3 4 चार इंफॉर्मेशन हमने यहां पर एडअप कर दी। क्वेश्चन वही है, सब्सक्रिप्शन जो आपको मिला है ड्यूरिंग द ईयर वो है 50,000। अब इसमें ये कह रहा है कि 2020-21 ये कौन से ईयर का हम बना रहे हैं, 2020-21 का बना रहे हैं। तो 2019-20 हमारा लास्ट ईयर हो गया और 2021-22 हमारा फ्यूचर ईयर हो गया। ओके, तो क्वेश्चन में यहां कह रहा है कि 2020-21 का आउटस्टैंडिंग कितना है, 1000 रुपए। इस साल जो आपको एडवांस मिला है वो 2000 रुपए है, यानी कि जो नेक्स्ट ईयर का है। लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है, यानी कि पिछले साल जब आपका सेशन चल रहा था वहां पर आपको 3000 नहीं मिले थे, तो ये 3000 लास्ट ईयर नहीं मिले हैं और इसमें और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे 3000 इस ईयर मिल गए होंगे। और लास्ट ईयर आपको एडवांस मिला था 4000 जो कि इस ईयर का है, इस ईयर में काउंट होना चाहिए। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, हमारा कॉन्सेप्ट ये हो गया कि सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर आपको जितना मिला है उसको टॉप पे लिख दो, इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है, इस साल जो आपको मिलने से रह गया उसको प्लस कर दो, लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है जो मिलने से रह गया था हम ये अज्यूम करेंगे कि इस साल मिल गया होगा, तो ये जो 50,000 मिला हुआ है इसमें ये इंक्लूड होगा और ये इस ईयर को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसको हम माइनस कर देंगे। इस साल का आउटस्टैंडिंग प्लस लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस, और पिछले साल जो आपको एडवांस मिला था वो किस ईयर का है, वो इस ईयर का है, इस ईयर को बिलोंग करता है। अगर आप एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम प्लस कर देंगे और इस साल जो एडवांस मिला था उसको हम माइनस कर देंगे। ये बेसिक फंडास हैं, ये जो चार आइटम्स हैं उनको आपको ऐसे ट्रीट करना है। तो यहां रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना बहुत आसान है। जो आपको एक्चुअल में कैश मिला है, कितना कैश मिला था आपको 50,000, उसको आप सीधा यहां लिख दो। लेकिन जो सारी की सारी जो एडजस्टमेंट होंगी वो हम कहां पर करेंगे, वो हम करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम क्या करेंगे, 50,000 को टॉप पे लिख देंगे और टॉप पे लिखने के बाद इस साल का आउटस्टैंडिंग 1000 प्लस, ये मैंने प्लस कर दिया, और पिछले साल जो आपको एडवांस मिला था 2019-20 में जो आपको एडवांस मिला था, कितना मिला था 4000, उसको हम ऐड कर देंगे क्योंकि वो इस ईयर को बिलोंग कर रहा है। लास्ट ईयर जो आपका लास्ट ईयर जो आपका आउटस्टैंडिंग था वो 3000 था, हमने ये अज्यूम किया है कि वो इस ईयर मिल गया होगा, तो ये 3000 हम 50,000 में से माइनस कर देंगे क्योंकि ये 50,000 में इंक्लूड है और इस साल को बिलोंग नहीं करता, इसको माइनस कर देंगे। और आपको इस साल जो आपको एडवांस मिला है 2000 उसको भी हमें माइनस करना है, फिर जो फाइनल अमाउंट आएगा वो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा। इतना आपको करना है।
प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है और एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होती हैं। इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना होता है फॉर द ईयर एंडेड, और आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट और ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी होती है, यानी कि लास्ट ईयर की बैलेंस शीट और इस साल की बैलेंस शीट बनानी होती है। तो आपको जो क्वेश्चन गिवन होगा उसके अंदर सब्सक्रिप्शन आपने कैलकुलेट कर ली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए। अब ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में डाटा दिया हुआ है, इसमें से कुछ डाटा ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा और कुछ डाटा क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। तो जो डाटा लास्ट ईयर का था लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आ जाएगा, और जो डाटा इस साल का था वो इस साल की बैलेंस शीट में आ जाएगा। अब ये जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें लास्ट ईयर का डाटा कौन सा है, ये मैंने बना दी बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020, और ये जो बैलेंस शीट है वो है एज एट 31 मार्च 2021। और ये जो डाटा दिया हुआ है वो ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, इसमें एज ऑन 31 मार्च कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच से हम कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी मिक्स्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, सिंगल इंफॉर्मेशन है। तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, सेम मेथड आपको यूज करना है। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस इस साल का आउटस्टैंडिंग प्लस लास्ट ईयर का एडवांस प्लस और इस साल का एडवांस माइनस, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आपको सोचना कब है, कब कॉन्सेप्ट लगाना है, जब आपको मिक्स्ड इंफॉर्मेशन गिवन हो, कुछ डाटा उसमें एज ऑन 31 मार्च का हो और कुछ डाटा ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच से दिया है, ड्यूरिंग द ईयर करके दिया हुआ है, तब आपको कॉन्सेप्ट सोचना पड़ेगा, तब आपको दिमाग लगाना है। अदरवाइज कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप ये कॉन्सेप्ट लगा दो टेबल के अंदर, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, लास्ट ईयर का डाटा देख लेते हैं। 2019-20 में आउटस्टैंडिंग कितना था, 3000। ये हमारी इनकम है, और आउटस्टैंडिंग यानी कितना पैसा मिला नहीं। इनकम अगर आउटस्टैंडिंग एक्रूड रह जाती है तो वो हमारा एसेट होता है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये लिख देंगे हम यहाँ पर 3000। और 2019-20 में एडवांस कितना मिला था, और एडवांस आपको अगर इनकम मिल जाती है वो आपकी लाइबिलिटी होती है, उसको आप लाइबिलिटी साइड, ये लाइबिलिटी है और ये एसेट है, तो इसको आप लाइबिलिटी साइड लिख देंगे, इसको आप लिख देंगे इधर की साइड, यानी कि लाइबिलिटी साइड। ये 4000 इधर आ गया। अब इस साल का डाटा देख लेते हैं। इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना था, 1000, ये हमारा एसेट हो गया, इधर आ जाएगा। और इस साल जो आपको एडवांस मिला था, ये जो 2000 है, इसको हम लाइबिलिटी साइड लिख देंगे। ये हो गई हमारी लाइबिलिटी साइड, ये हो गई हमारी एसेट साइड। इस तरीके से आपको ट्रीट करना है। ये बहुत ही सिंपल हो गया। अगर आपको सीधा डाटा दिया हुआ है, यानी कि सारे के सारे ये जो 4 आइटम्स हैं ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, या फिर एज एट 31 मार्च के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, तो आपने कुछ नहीं करना, सीधा ये 5 आइटम्स का फॉर्मेट लगा देना है। इस साल का आउटस्टैंडिंग प्लस, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस, लास्ट ईयर का एडवांस प्लस और इस साल का एडवांस माइनस, और सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर को टॉप पे लिख दो। इसमें से ये 4 आइटम्स को एडजस्ट कर दो, फाइनल अमाउंट आएगा उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख दो। लास्ट ईयर का जो डाटा है आउटस्टैंडिंग और एडवांस, उसको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लिख दो, और इस साल का जो आउटस्टैंडिंग एडवांस है वो इस साल की बैलेंस शीट में लिख दो। आपका प्रैक्टिकल सेशन ओवर। ये सिंपलेस्ट हो गया। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको मेंबर्स दिए हुए हैं, यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 मेंबर्स हैं और हर बंदा 2000 रुपए दे रहा है। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, अब यहां एक और एग्जांपल मैंने लिया है। यहां पर मैंने अज्यूम कर लिया है कि इस एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन में 200 मेंबर्स हैं और हर एक बंदा 1000 रुपए दे रहा है, यानी कि हर साल हमारे पास कितने पैसे आएंगे, हर साल हमें पैसे मिलेंगे 2 लाख रुपए। हर साल कितने रुपए मिलेंगे हमें, 2 लाख रुपए मिलेंगे। कैसे, 200 इंटू 1000, यानी कि हर बंदा 1000 रुपए दे रहा है, तो 200 इंटू 1000 कितने हो गए, 2 लाख रुपए हो गए। हर साल की जो सब्सक्रिप्शन है, हर साल की जो इनकम है, हमें कितनी लिखनी है, 2 लाख। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस बेसिस पे बनता है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम आंख बंद करके 2 लाख रुपए लिख सकते हैं, क्योंकि ये हर साल की इनकम है। अब इसमें से कुछ हो सकता है ना मिला हो,
कुछ हो सकता है कि लास्ट ईयर एडवांस दे दिया हो किसी ने, वो बात की बात है। अगर आपको सीधे मेंबर्स गिवन है, 200 मेंबर्स हैं और इतने रुपए दे रहे हैं, तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सीधा लिख दो 200 यानी कि नंबर ऑफ मेंबर्स इनटू जितना वो हर एक पर्सन सब्सक्रिप्शन दे रहा है, यानी कि 200 इंटू 1000 कितना, 2 लाख रुपए। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपए आ जाएगा। करेक्ट है। लेकिन अब मैंने उसको और बेटर समझाने के लिए क्या किया है, ये जो ईयर है हमारा, ये ईयर चल रहा है 2021, 2020-21 चल रहा है जी। कौन सा चल रहा है, 2020-21। अब ये जो पिछला साल है 2019-20, उसमें 10 मेंबर्स ने 10 मेंबर्स डिड नॉट पे। तो 10 मेंबर हैं, 10 इंटू 1000 कितना हो गया, 10,000। 15 मेंबर्स पेड एडवांस, तो 15,000 हो गया, यानी कि 15,000 लोगों ने एडवांस पे कर दिया है। इस साल क्या हुआ है, 5 मेंबर ने पे नहीं किया, 5,000। और कितने मेंबर्स ने एडवांस दे दिया है, कितने मेंबर्स ने एडवांस दे दिया है, 7,000। इस एग्जाम्पल में आपको ये भी दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन कितना आपको रिसीव्ड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। तो यहां पर 1,97,000 आपको मिला है। 1,97,000 आपको कैश में मिला है, और इस 1,97,000 में आप ये 4 आइटम्स एडजस्ट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2 लाख रुपए। आपका आंसर आ जाएगा 2 लाख रुपए। तो इस क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट दो तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक तो आपको मेंबर्स दिए हुए हैं, मेंबर्स का सीधा मल्टीप्लाई कर लो, 200 इंटू 1000 सीधा कितना हो गया, 2 लाख रुपए हो गया। या फिर आपको जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 1,97,000 ड्यूरिंग द ईयर, उसमें ये 4 आइटम्स आउटस्टैंडिंग और एडवांस एडजस्ट करोगे तभी भी 2 लाख रुपए आंसर आ जाएगा। करके देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां पर हमने लिखा बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन कितना, जितना हमें मिला है, जितना हमें मिला है, कितना मिला है, 1,97,000। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि इस साल जो आपको नहीं मिला है, इस साल जो आपको नहीं मिला है, इस साल का आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, शॉर्ट में लिख देता हूं, करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो कितना है, 5,000। ये गया 5,000। और लास्ट ईयर जो आपको एडवांस मिला था वो इस साल को ही बिलोंग करता है, प्रीवियस ईयर कितना था, 15,000। ये दोनों एडअप हो जाएंगे तो ये कितने हो गए, 15 और 5 20,000 रुपए। ये जो मैंने 20,000 रुपए लिखा हुआ है। अब आपको लेस करने वाले लिखने हैं। तो लास्ट ईयर जो आपका आउटस्टैंडिंग था कितना, 10,000, वो इस साल मिला होगा और वो इस साल को बिलोंग नहीं करता, आपको माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर कितना, 10,000। और इस साल जो आपको एडवांस मिला है, इस साल जो आपको करंट ईयर में एडवांस मिला है वो नेक्स्ट ईयर का है, वो आपको माइनस करना है क्योंकि वो इस ईयर को बिलोंग नहीं करता। तो 17,000 माइनस हो रहे हैं और 20,000 प्लस हो रहे हैं, तो ओवरऑल 3,000 प्लस हो रहा है। तो 1,97,000 में 3,000 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 2 लाख रुपीस। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जब जिसमें मेंबर्स गिवन होते हैं, जिसमें मेंबर्स गिवन होते हैं, उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो अमाउंट है दो टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो सीधा मेंबर्स इनटू जितना मेंबर्स दे रहे हैं ईच, उसको मल्टीप्लाई कर लें, सीधा अमाउंट आ जाएगा। या फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर आपको जितना दिया हुआ है उसमें ये 4 आइटम्स को एडजस्ट कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। अगेन ये जो इसमें डाटा दिया हुआ है ओनली वो ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, इसमें कोई भी ट्विस्ट नहीं है। इसमें एज एट 31 मार्च और ड्यूरिंग द ईयर करके मिक्स डाटा गिवन नहीं है, तो आपको यहाँ पर कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। सीधा अपना 4 आइटम्स वाला कॉन्सेप्ट, आउटस्टैंडिंग इस साल का प्लस, लास्ट ईयर का माइनस, इस साल का एडवांस माइनस और लास्ट ईयर का एडवांस प्लस। अब हम बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट देख लेते हैं कैसे करेंगे। आपने देखा ही था कि लास्ट ईयर का जो हमारा आउटस्टैंडिंग था वो था 10,000, यहाँ पे लिखा हुआ है ये 10,000। इस 10,000 को हम पिछले साल की बैलेंस शीट में
एसेट साइड लिख देंगे और लास्ट ईयर जो आपको एडवांस मिला हुआ था वो कितना था 15,000। तो ये जो 15,000 है ये हमारी लाइबिलिटी है, तो इसको हम लिख देंगे लाइबिलिटी साइड। ऐसा ही ये जो हमारा डाटा है इस साल का आउटस्टैंडिंग 5,000, इसको मैंने एसेट साइड लिख दिया और इस साल का जो एडवांस था 7,000 उसको मैंने लाइबिलिटी साइड लिख दिया। इस तरीके से आप मेंबर्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन बच्चों सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ड्यूरिंग द ईयर जो आपको डाटा दिया हुआ है और एज एट 31 मार्च, और ये कॉन्सेप्ट से केवल आउटस्टैंडिंग में अप्लाई करने हैं। तो ड्यूरिंग द ईयर आउटस्टैंडिंग और एज एट 31 मार्च आउटस्टैंडिंग में डिफरेंस क्या है, इसको समझाने के लिए मैंने दो केसेस लिए हैं यहाँ पर, फर्स्ट केस और सेकंड केस। तो ये जो क्वेश्चन है यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2021 2,000 रुपीज। यानी कि ये जो दो स्टेटमेंट है इनको दो अलग अलग केसेस में हम देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला केस है 2017-18 में कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं था, यानी कि ये जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है वो 2017 में स्टार्ट हुआ है। तो इस 4 साल हो गए इस बिजनेस को रन करते हुए, 17-18 में चला, 18-19, 19-20, 20-21 अभी करंट में चल रहा है। तो 2017-18 में कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं थी, नील, सारा की सारा कवर अप हो गया। 2018-19 में कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, 2019-20 में कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन 2020-21 में कितना आउटस्टैंडिंग है 2,000 रुपीज। तो जब आपको स्टेटमेंट ये वाली दी हुई है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 2020-21 या फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2020-21, इन दोनों का मीनिंग सेम हो जाता है फर्स्ट केस में। यानी कि इस साल जो आपका करंट ईयर चल रहा है उसके जो पिछले ईयर हैं उनमें कहीं पर भी कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है। तो दोनों केसेस का यानी कि ड्यूरिंग द ईयर आउटस्टैंडिंग और एज एट 31 मार्च आउटस्टैंडिंग का मीनिंग सेम हो जाता है, दोनों का मीनिंग सेम हो जाता है। ऐसा क्यों? ड्यूरिंग द ईयर का मीनिंग ये है कि मान लेते हैं 2020-21 चल रहा है, तो ड्यूरिंग द ईयर का मीनिंग है केवल 2020-21 का आउटस्टैंडिंग, केवल ओनली सिर्फ 2020-21 में 2,000 रुपीज नहीं मिला है। लेकिन जब आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2020-21 दिया हुआ है, इसका मीनिंग ये है कि जब से आप बिजनेस चला रहे हो, ये बिजनेस चल रहा है 2017-18 से, तो जब से आप बिजनेस चला रहे हो और 2020-21 तक कितना आउटस्टैंडिंग है, इसका मीनिंग ये है कि लास्ट ईयर अगर कुछ आउटस्टैंडिंग रह गया है वो भी इसमें इंक्लूड है, जब से आप बिजनेस चला रहे हो अब तक का आउटस्टैंडिंग। और ड्यूरिंग द ईयर का मीनिंग केवल इस ईयर का आउटस्टैंडिंग। एज एट 31 मार्च का मीनिंग जब से आप बिजनेस चला रहे हो और अब तक, ये जो ईयर क्लोज हो रहा है अब तक का आउटस्टैंडिंग, यानी कि इस साल का आउटस्टैंडिंग प्लस पिछले साल का आउटस्टैंडिंग प्लस पिछले साल का आउटस्टैंडिंग प्लस पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, वो सारा इंक्लूड करके वो हो जाता है एज एट 31 मार्च का आउटस्टैंडिंग। तो फर्स्ट केस में हुआ क्या है कि ओनली 2020-21 में ही आउटस्टैंडिंग है 2,000, तो ड्यूरिंग द ईयर भी 2,000 हो गया। और एज एट 31 मार्च में हम क्या करते हैं, इस साल का आउटस्टैंडिंग प्लस पिछले साल का आउटस्टैंडिंग प्लस पिछले साल का आउटस्टैंडिंग टिल जब से आप बिजनेस चला रहे हो। तो यहां पर क्या हुआ 2,000 प्लस नील प्लस नील प्लस नील, यानी कि सेम ही आंसर हो गया। यानी तो फर्स्ट केस में जहां पर पिछले साल कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं बचा है, उस केस में ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है ड्यूरिंग द ईयर का भी 2,000 हो जाएगा और एज एट 31 मार्च का भी 2,000 हो जाएगा। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्या नहीं है? दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। फर्क कब आएगा? जब पिछले साल भी कुछ आउटस्टैंडिंग है। जैसे सेकंड केस में मैंने क्या किया है, 2017-18 में नील है, 2019 में नील है, 2020 में 500 रुपए आउटस्टैंडिंग है और 2020-21 में, अब दो केसेस ले लिए यहां पर। अगर आपको फर्स्ट केस
अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर 2000, यानी कि पिछले साल कुछ 500 रुपए रह गए हैं, तो फर्स्ट केस और सेकंड केस यानी कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर 2000 अलग केस हो गया, सब्सक्रिप्शन एज एट 31 मार्च 2021 अलग केस हो गया। तो फर्स्ट केस हम लेते हैं जब आपको क्वेश्चन में दिया है 2020-21 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर कितना है 2000 रुपीज, इसको रेड कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर कितना है 2000 रुपए। अब इस केस में ये जो 2000 रुपए हैं केवल 2020-21 का आउटस्टैंडिंग है, और जब आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च निकालना होगा, एज एट 2020-21 निकालना होगा, उस केस में ये 2020-21 का आउटस्टैंडिंग प्लस लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था 500 रुपए, 2500, दोनों स्टेटमेंट अलग हो गई। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर 2000 और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2021 2000 प्लस 500 यानी कि 2500 हो जाएगा। और अगर आपको मिक्स इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, वो क्वेश्चन ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच से भी सॉल्व हो सकता है या फिर एज एट 31 मार्च से सॉल्व हो सकता है, और आप उसको ड्यूरिंग द ईयर से कर रहे हैं तो आपको 2000 रुपए का अमाउंट लेना है। अगर आप उसको एज एट 31 मार्च से सॉल्व कर रहे हैं तो आपको 2500 का अमाउंट लेना है। ओके, नेक्स्ट केस, यहां पर सब्सक्रिप्शन, अगर आपको सेकंड केस में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2020-21 दिया हुआ है 2000 रुपए, तो इसका मीनिंग ये है कि ये 2000 रुपए ऑलरेडी कैलकुलेट हुआ है, यानी कि ये 2000 रुपए ऑलरेडी कैलकुलेट हो रखा है, यानी कि ये जो 500 रुपए पिछले साल आउटस्टैंडिंग रह गए थे वो उसमें इंक्लूड है। इसका मीनिंग ये है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर आपको निकालना होगा, इसमें से सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 हमारा हो जाएगा। इस 2000 में पहले से इंक्लूड है 500 रुपए, इसको हटा दो, कितना हो जाएगा 1500। ये डिफरेंस है इसमें। तो आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें लिखा है, जिसमें लास्ट ईयर भी कुछ पैसा आने से रह गया है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है और ड्यूरिंग द ईयर का भी डाटा दिया हुआ है और एज एट 31 मार्च का भी डाटा दिया हुआ है, तो आपको उसमें या तो आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर की लें या फिर सारी की सारी आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च ही आपको लेनी है, और इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च दिया हुआ है तो ये हो सकता है कि लास्ट ईयर का कुछ आने से रह गया है, वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूड है और ड्यूरिंग द ईयर आपको निकालना पड़ेगा माइनस करके। अगर आपको ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है और लास्ट ईयर कुछ आउटस्टैंडिंग रहने से आने से रह गया है तो आपको उसमें वापस प्लस करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च निकालने के लिए। यानी कि ड्यूरिंग द ईयर दिया है तो एज एट निकालना पड़ेगा, और एज एट दिया है तो ड्यूरिंग द ईयर आप निकाल सकते हैं इस तरीके से जैसे मैंने आपको यहां पर बताया है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं टेबल को कैसे डिवाइड करना है। मैंने अभी आपको बताया कि एडवांस में आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट ईयर का एडवांस प्लस इस साल का एडवांस माइनस। आउटस्टैंडिंग में आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी होगी टेबल के अंदर। तो इस टेबल को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच में आउटस्टैंडिंग कैसे ट्रीट करेंगे और एज एट 31 मार्च में आप आउटस्टैंडिंग को कैसे ट्रीट करेंगे। तो इसके लिए अब हम देख लेते हैं कि टेबल को आप ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच के अकॉर्डिंग और एज एट 31 मार्च के अकॉर्डिंग कैसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एडवांस में आपने कुछ नहीं सोचना है, लास्ट ईयर का एडवांस प्लस करना है और इस साल का एडवांस माइनस करना है। जो भी एडजस्टमेंट होगी वो आउटस्टैंडिंग में होगी। तो आउटस्टैंडिंग को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच के अकॉर्डिंग और एज एट 31 मार्च के अकॉर्डिंग। तो यहां पर मैंने ये जो टेबल बनाई हुई है, ये बनाई हुई है ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच के अकॉर्डिंग। तो ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच में सबसे पहले तो ये जो एडवांस वाला पोर्शन है इसको हम क्रॉस कर देते हैं। एडवांस में आपने कुछ भी नहीं सोचना है, लास्ट ईयर का एडवांस प्लस और इस साल का एडवांस माइनस। अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की। तो यहां पर मैंने आपको सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेट करना बताया और सब्सक्रिप्शन एज एट 31 मार्च कैलकुलेट करना बताया। तो इस केस में जब आप ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच लेंगे तो सब्सक्रिप्शन केवल जो इस साल की आउटस्टैंडिंग है उसको प्लस करना है, एज एट 31 मार्च वाली आपको प्लस नहीं करना है। समझ में आई बात? यानी कि आपको अगर एज एट 31 मार्च की
सब्सक्रिप्शन दी हुई है, तो सबसे पहले उसमें से ड्यूरिंग द ईयर की सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट कर लें, उसमें से लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था उसको माइनस करके, जैसे मैंने अभी पीछे कैलकुलेट किया था। तो ओनली ड्यूरिंग द ईयर की जो सब्सक्रिप्शन है उसको निकालना है, उसको यहां पर ऐड करना है। तो ऐड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ड्यूरिंग ऑफ द करेंट ईयर, ड्यूरिंग द ईयर का निकालना है। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर, फॉर द ईयर एंडेड और एट द एंड, तीनों एक ही कॉन्सेप्ट है। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड, या फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, तीनों स्टेटमेंट का मीनिंग यही है। यानी कि एक क्वेश्चन अगर आप ड्यूरिंग द ईयर से करना चाहते हैं, ये ड्यूरिंग द ईयर का ही डाटा दिया हुआ है, तो आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इस साल की जो सब्सक्रिप्शन है वो ड्यूरिंग द ईयर वाली, केवल इस साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करना है और उसको एडअप कर लेना है। उसके बाद लेस क्या करना है, लेस में आपको ध्यान रखना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर को यहां पर लेस करना है। ओके, अब इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल 2019-20 चल रहा है और उसमें पिछले साल आउटस्टैंडिंग रह गया था 1000 रुपए, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग रह गया था 1000 रुपए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 2020-21 में इस 1000 रुपए में से 800 रुपए रिसीव हो गया है, स्टिल 200 रुपए रिसीव नहीं हुए हैं। तो आप 1000 को लें या 800 को लें? तो 1000 वाला जो डाटा है ये एज एट वाला डाटा है। तो यहां पर जब आप ड्यूरिंग द ईयर लेंगे तो सबसे पहले इस साल की आउटस्टैंडिंग तो आपको ड्यूरिंग द ईयर वाली लेनी है। अगर एज एट वाली है तो उसमें से पिछले साल कुछ आने से रह गया है तो उसको माइनस करके ड्यूरिंग द ईयर कर लें। और पिछले साल की जो आउटस्टैंडिंग है उसमें आपको ये लेना है कि पिछले साल जितनी आउटस्टैंडिंग थी उसमें से इस साल जितनी मिली है उसको ही लेस करना है। तो यहां पर हमने चेंज कर दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर, रिसीव्ड इन करंट ईयर। तो इसका मीनिंग ये है कि आपको 1000 रुपए नहीं लेना है, आपको यहां पर 800 रुपए माइनस करना है। यानी कि पिछला जितना आउटस्टैंडिंग था उसमें से इस साल जितना रिसीव हुआ है उसको यहां पर इस टेबल के अंदर लेना है, अगर आप ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच से सॉल्व क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहां पे कॉन्सेप्ट ये हुआ, एडवांस में आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच की टेबल से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर यानी कि करंट ईयर का केवल इस साल का आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट करके यहां पे ऐड करना है, और लेस आपको जो आउटस्टैंडिंग करना है पिछले साल जितना आउटस्टैंडिंग था उसमें से जितना इस साल मिला है उसको माइनस आपको करना है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बेटर आइडिया हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं एज एट 31 मार्च कॉन्सेप्ट से अगर क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो टेबल में क्या चेंज आएगा। सबसे पहले एडवांस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो मैं एडवांस को क्रॉस कर दे रहा हूं। एडवांस को मैंने क्रॉस कर दिया। अब यहां पर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, इस साल की जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो एज ऑन या एज एट वाली कैलकुलेट करके लगानी है, जैसे मैंने अभी कैलकुलेट किया था। इस साल की आउटस्टैंडिंग प्लस पिछले साल की आउटस्टैंडिंग प्लस पिछले साल की आउटस्टैंडिंग, यानी कि इस साल ड्यूरिंग द ईयर की आउटस्टैंडिंग, उसमें पिछले साल जितना और नहीं आया था उसको भी प्लस कर लो, उसके भी आगे वाली को प्लस कर लो। तो टोटल आउटस्टैंडिंग को आपको यहां पर प्लस करके एज ऑन 31 मार्च वाला डाटा निकाल लेना है। और लेस क्या करना है, लेस यहां पे करना है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च, यानी कि पिछले साल जितनी टोटल आउटस्टैंडिंग रह गई थी उसको यहां पर माइनस करना है। तो जैसे मैंने पीछे वाले एग्जांपल में लिया था कि 2019 में 1000 रुपए आउटस्टैंडिंग था और 2020 में इस 1000 में से 800 रुपए रिसीव हुआ है। तो इस केस में 800 नहीं लेना, इस केस में हमें लेना है 1000 रुपए। तो पिछले वाले केस में 800 रुपए लिए थे, इस वाले केस में आपको 1000 रुपए लेना है। यानी कि टोटल आउटस्टैंडिंग पिछले साल तक की टोटल आउटस्टैंडिंग आपको यहां पर लेनी है। इतना चेंज करना है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इन दोनों टेबल को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके जी, ये मैंने क्वेश्चन एक प्रिपेयर किया है। यहां पर सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 80,000 रुपए। ओके, यहां पर जो डाटा दिया हुआ है सारा के सारा ये देखो एज एट दिया हुआ है, एज एट 31 मार्च, एज एट 31 मार्च, एज एट 31 मार्च और एज एट 31 मार्च।
लेकिन एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये जो 80,000 है उसमें इंक्लूड है कितना, 800 रुपए पिछले साल का 2019-20 का, और 2019-20 का कितना आउटस्टैंडिंग मैंने लिया है, ये गया जी 1000 रुपए। पिछले साल कितना आउटस्टैंडिंग रह गया था, 1000 रुपए, यानी कि लास्ट ईयर टोटल आउटस्टैंडिंग था 1000 रुपए, उसमें से हमें इस साल कितने मिले हैं, 800 रुपए। अगर क्वेश्चन में इस तरीके का डाटा हो कि पिछले साल इतने आउटस्टैंडिंग थे, उसमें से इस साल इतने मिले हैं, तो इसका मीनिंग वो क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, या तो वो ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच से हो जाएगा या फिर एज एट 31 मार्च अप्रोच से हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच से। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एडवांस में कोई भी चेंज नहीं करना है, एडवांस में दोनों कॉन्सेप्ट्स में सेम है, पिछले साल का एडवांस प्लस इस साल का एडवांस माइनस, जो भी हम करेंगे आउटस्टैंडिंग में करेंगे। तो जब हम ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच लेते हैं तो उसके लिए हम 80,000 मैंने यहाँ पे टॉप पे लिख दिया, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 80,000। अब इस साल का आउटस्टैंडिंग, एड आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच में हम जब आउटस्टैंडिंग इस साल की ऐड करते हैं तो केवल इस साल की ही आउटस्टैंडिंग को ऐड करना है आपको, केवल इस साल की आउटस्टैंडिंग को। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इस साल की आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर का डाटा दिया हुआ है या फिर एज एट का। तो यहां पर हमें डाटा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एज एट 31 मार्च का डाटा दिया हुआ है, यानी कि 2000 रुपीज एज एट 31 मार्च 2020-21, यानी कि जब से आप बिजनेस चला रहे हो और अब तक की टोटल आउटस्टैंडिंग 2000 है। तो अब हमें देखना है इस 2000 में सब कुछ इंक्लूड है, लास्ट ईयर कुछ अगर पैसा आने से रह गया होगा वो भी इसमें इंक्लूड है, तो वो हमें माइनस करना पड़ेगा ड्यूरिंग द ईयर निकालने के लिए, जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो पीछे बैक जाके वो पोर्शन आप देख सकते हैं। तो 2000 में अब हमें देखना है कि लास्ट ईयर का कितना आने से रह गया है। तो 1000 रुपए आउटस्टैंडिंग था, उसमें से इस साल हमें कितना मिला है, केवल 800 रुपए। तो यानी कि स्टिल 200 रुपए नहीं मिले हैं। तो वो 200 रुपए किसके अंदर इंक्लूड होंगे, 2000 में। तो 2000 में से 200 रुपए हटाने पड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1800 रुपए। तो आपको यहां पर कितना प्लस करना है, 1800 रुपए। और मैंने आपको बताया था जब आप पिछले साल की आउटस्टैंडिंग यहां पर माइनस करेंगे तो ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच में आपको पिछले साल की आउटस्टैंडिंग उतनी माइनस करनी है जितना इस साल मिली है। मैंने आपको बता दिया था, यहां पे देखो स्टेटमेंट हम देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट में मैंने लिखा हुआ है यहां पर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर, रिसीव्ड इन करंट ईयर, वो आपको लेस करना है। तो यहां पर आप देख लो 1000 रुपए था, हमें कितना मिला, 800 रुपए। तो 800 रुपए आप लेस करोगे, कितना लेस करोगे, 800 रुपए लेस करोगे, तो ये टोटल कितना हो गया, 1000 इसमें प्लस हो रहे हैं 81,000। और एडवांस में हमें कोई छिड़कानी नहीं करनी है, लास्ट ईयर का एडवांस प्लस लास्ट ईयर का एडवांस प्लस 1500 रुपए, लास्ट ईयर का एडवांस 1500 रुपए और इस साल का एडवांस 500 रुपए, टोटल 1000 एडअप हो रहा है। 1000 और एडअप कर देंगे तो 82,000 आंसर आ जाएगा ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच से। अब इस क्वेश्चन को करते हैं एज एट 31 मार्च अप्रोच से। तो हमने क्या करना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 80,000 यहाँ पे लिख देनी है, और यहाँ पर दोनों डाटा आपको एज एट लेने हैं, दोनों डाटा एज एट लेने हैं, यानी कि इस साल का एज एट आउटस्टैंडिंग और पिछले साल का एज एट आउटस्टैंडिंग। और ये क्वेश्चन के अंदर सीधा ही दिया हुआ है, देखो यहां पर कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2021 कितना है, 2000 रुपए, यानी कि एज एट का डाटा सीधा ही दिया हुआ है। तो सीधा हम 2000 रुपए ले लेंगे, यहां पर हमने ले लिया ये 2000 रुपए, और लास्ट ईयर का भी एज एट लेना है तो कितना है 1000। तो ये मैंने 1000 ले लिया, तो 1000 81,000 प्लस हो रहा है, और एडवांस में कोई भी छिड़कानी हमें नहीं करनी है, सेम प्रोसीजर दोनों में। तो ये 1000 और एडअप हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 82,000। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो टेबल में जो एडजस्टमेंट होगी एडवांस में नहीं होंगी, आउटस्टैंडिंग में होंगी। इस तरीके से टेबल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आप को मैं लिंक दे दूंगा नीचे, आप वहां देख सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ, मैं थोड़ा स्टिल कर देता हूं इसको थोड़ी देर के लिए, आप इसको पॉज करके यहाँ पर इस टेबल को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और ये हो गया 31 मार्च का। तो इस तरीके से आपको जो एडजस्टमेंट करनी है वो केवल आउटस्टैंडिंग में करनी है, एडवांस में नहीं करनी है। अंडरस्टूड, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया।
ओके, अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं और इसमें एक इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ईयर की कर देते हैं। तो ये जो 31 मार्च का डाटा दिया हुआ था, मैंने इसको कर दिया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर 2020-21। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक मैं हिंट आपको दे देता हूं। जब आपको क्वेश्चन में ये गिवन हो कि लास्ट ईयर इतना आउटस्टैंडिंग था, उसमें से इस साल इतना मिला, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है कि लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था 1000 रुपए, उसमें से कितना मिला इस साल 800 रुपए। अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन हो तो 100% वो क्वेश्चन या तो ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच से हो जाएगा या फिर एज ऑन 31 मार्च अप्रोच से होगा, या फिर दोनों में से किसी भी अप्रोच से एक से होगा, किसी भी एक अप्रोच से होगा। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये दोनों में से किसी भी अप्रोच से हो सकता है, क्योंकि दोनों का डाटा इसके अंदर है, और नहीं है तो हम इसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां सबसे पहले हम करते हैं ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच। तो ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच में मैंने यहां लिख दिया कि मुझे मिला 80,000 रुपए। तो टोटल मुझे यहां पर मिला है 80,000 रुपए। अब मैं ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच से करूंगा तो यहां पर मुझे लेना है एड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर ड्यूरिंग द ईयर ओनली, इस साल का कितना आउटस्टैंडिंग। तो सीधा ही दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर 2,000 रुपए, 2,000 रुपए ले लिया, और लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर, यानी कि पिछला कितना आउटस्टैंडिंग था उसमें से कितना इस साल मिला, तो 800 रुपए ले लिया, 1200 हो गए, 81,200, और एडवांस में हमें कोई भी चेंज नहीं करना है तो 82,200 हो गया। अब करते हैं इसको एज एट 31 मार्च से। तो एज एट 31 मार्च में 80,000 ले लिया, आपको जो आउटस्टैंडिंग ऐड करना है इस साल का वो एज एट 31 मार्च का करना है, लेकिन आपको दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर का। क्या दिया हुआ है? ड्यूरिंग द ईयर का। इसको आपको कन्वर्ट करना है एज एट 31 मार्च में। तो 2000 प्लस लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस उससे भी लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो लास्ट ईयर 1,000 रुपए आउटस्टैंडिंग था, उसमें से केवल 800 रुपए इस साल मिला है, तो 200 रुपए स्टिल आउटस्टैंडिंग है। 200 रुपए इसमें एडअप कर देंगे, 2000 प्लस 200 कितना हो जाएगा? 2200, और लेस आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2020, इसमें एज एट 31 मार्च लेना है, वो कितना है? 1,000 रुपए लास्ट ईयर का। इसमें कितना आउटस्टैंडिंग था, उसमें से मिला कितना वो नहीं लेना, लास्ट ईयर का एक्चुअल आउटस्टैंडिंग कितना था वो आपको यहां पर लेना है। वो मैंने ले लिया 1,000 रुपए, तो टोटल 1,200 रुपए, 81,800, और यहां पर आपको एडवांस में कोई भी चेंज नहीं करना, सेम अमाउंट लेना है, 1,000 एडअप, और आंसर सेम आ गया। तो दोनों मेथड से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। अंडरस्टूड? ओके, अब इसी क्वेश्चन को हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट से भी सॉल्व कर सकते हैं, और सब्सक्रिप्शन जो अकाउंट होता है वो एज एट 31 मार्च अप्रोच से ही बनता है। किस अप्रोच से बनता है? एज एट 31 मार्च अप्रोच से ही ये अकाउंट बना हुआ है। इसमें ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच नहीं लगा सकते। अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे कैसे, इसको हम एक बार देख लेते हैं। ओके, लास्ट ईयर जो आपको एडवांस मिला था सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन इनकम होती है, जो इनकम में जो एडवांस होता है वो लाइबिलिटी होती है। तो जब आपने एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया होगा तो उसका नेचर लाइबिलिटी होगा, उसको हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो किधर की साइड आएगा? लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का नेचर कैसा होता है? क्रेडिट होता है। तो लास्ट ईयर जो आपको एडवांस मिला था वो आ जाएगा क्रेडिट साइड। एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट, एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, एज एट का डाटा होना चाहिए। कौन सा डाटा होना चाहिए? ये एज एट 31 मार्च, टोटल आउटस्टैंडिंग, ड्यूरिंग द ईयर का नहीं। उसके बाद लास्ट ईयर जो आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, यानी कि इनकम आउटस्टैंडिंग, एक्रूड इनकम, वो एसेट होता है, उसका नेचर एसेट होगा, तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग इधर आ जाएगा, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इधर आप लिख देंगे। तो पिछले साल जो एडवांस मिला था उसका नेचर लाइबिलिटी है, तो यानी कि क्रेडिट साइड लिख देंगे, और पिछले साल जो आपको आउटस्टैंडिंग था उसका नेचर एसेट है, तो हम उसको डेबिट साइड लिख देंगे, क्योंकि एसेट का नेचर डेबिट साइड होता है। उसके बाद क्लोजिंग जो अमाउंट होंगे वो उल्टे हो जाएंगे। आउटस्टैंडिंग, इस साल का आउटस्टैंडिंग, शुरू का आउटस्टैंडिंग डेबिट, और इस साल का आउटस्टैंडिंग क्रेडिट, क्योंकि ये सीडी है। या फिर आप ऐसा याद रखें, दोनों अमाउंट को लर्न कर लें, लर्न नहीं करना, आप कॉन्सेप्ट सीख लें।
पिछले साल जो एडवांस आपको मिला है वो इनकम एडवांस है और लायबिलिटी है। लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है, क्रेडिट साइड लिख दिया। और पिछले साल जो आउटस्टैंडिंग था वो हमारा इनकम आउटस्टैंडिंग है, तो इनकम का नेचर एसेट होता है, आउटस्टैंडिंग रह जाती है तो उसका नेचर एसेट होता है, एसेट साइड लिख दिया। और क्लोजिंग बैलेंस को अपोजिट कर दिया। आउटस्टैंडिंग इधर है तो इस साल का क्लोजिंग एज एट 31 मार्च का इधर आ जाएगा और एडवांस इस साल का इधर आ जाएगा। और जो आपको एक्चुअल में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो आप जब सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में बाय बैंक करके इधर आ जाएगा क्रेडिट साइड। एक और कॉन्सेप्ट है, इसको हम इसी सीरीज में सीखने वाले हैं, वो है सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। तो सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ को आपको क्रेडिट साइड लिख देना है। इसकी एंट्री हम सीखेंगे। अभी अब ये समझ लें कि ये क्रेडिट साइड आ जाता है बाय सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। इसको डिटेल में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद जब आप बैलेंस करेंगे तो ये जो अमाउंट आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाने वाला अमाउंट आएगा, जिसको हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड लिखना है। यानी कि ये वाली जो अमाउंट है 1 2 3 4 5 और 6, ये अमाउंट आपको क्वेश्चन में से ढूंढ के निकाल के सब्सक्रिप्शन अकाउंट में डाल देना है। तो आपका यहाँ पर ये फाइनल अमाउंट आ जाएगा जी। और ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट तभी बनेगा जब आपको एज एट 31 मार्च का डाटा दिया हो या फिर एज एट 31 मार्च का डाटा आप उस क्वेश्चन में से निकाल सकें, तभी आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट को यूज करें। अंडरस्टूड? ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस क्वेश्चन को सब्सक्रिप्शन अकाउंट से सॉल्व करना चाहते हैं, सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। ये लो जी, ये हमने बना दिया फॉर्मेट, ये लाइन डाली और फटाफट से ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा अमाउंट इसमें लिख देंगे। ये बना दिया हमने फॉर्मेट, अकाउंट का एक फॉर्मेट बना दिया और इसके टॉप पे लिख देते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। इससे भी सेम आंसर आ जाएगा। और मैंने अभी आपको बताया कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो है वो हमेशा एज एट 31 मार्च के डाटा से ही बनेगा। ओके जी, यहाँ पे वही सेम लिख देना, डेबिट क्रेडिट बुक मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग में जो आपकी एडवांस सब्सक्रिप्शन थी, मैंने आपको बताया था लर्न करने का तरीका ये है कि पिछले साल जो आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है उसका नेचर कैसा है। उसका नेचर है लाइबिलिटी, यानी कि उसका लाइबिलिटी नेचर है तो क्रेडिट बैलेंस आया होगा उसका। तो सबसे पहले हम टॉप में से यहाँ से पिछले साल की आउटस्टैंडिंग निकाल लेते हैं। ये लो जी, सब्सक्रिप्शन एडवांस सब्सक्रिप्शन एडवांस निकाला था। सब्सक्रिप्शन एडवांस एज एट 1500 रुपए। ये लो जी, एज एट का ही ये डाटा दिया हुआ है तो यहाँ लिख देते हैं 1500। तो मैंने ये लिख दिया जी 1500। और लास्ट ईयर जो आउटस्टैंडिंग था, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग वो भी कौन सा लेना है, 31 मार्च वाला, 1000 रुपीज। ओके जी, 1000 हम इधर लिख देते हैं। उसके बाद जो आपको टोटल सब्सक्रिप्शन कैश में मिला हुआ है वो मुझे लर्न है 80,000 था। और यहाँ लिख देते हैं टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और बिगिनिंग, शॉर्ट में लिख देता हूँ बिगिनिंग। अब इसके बाद ये आउटस्टैंडिंग इधर आया है तो इस साल का आउटस्टैंडिंग इसके अपोजिट बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और यहाँ मैंने लिख दिया एंड। और एंड में जो आउटस्टैंडिंग है वो आपको कैलकुलेट करना है एज एट वाला। तो एज एट वाला ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है 2000 और प्लस पिछले साल का रह गया था आउटस्टैंडिंग 200, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया होता 2200। तो ये जो 2200 है इसको मैंने ले लिया और 2200 को हम लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद आपको इस साल का एडवांस कैलकुलेट करना है। तो एडवांस में तो सीधा ही डाटा दिया होता है, में कोई भी इश्यू नहीं है। ये मैंने लिख दिया एंड, ऊपर से डाटा देख लो क्या डाटा है। सब्सक्रिप्शन एडवांस 500 रुपए, ये लो जी 500 रुपए हम यहाँ लिख देते हैं। अब इसको करते हैं कैलकुलेट। तो ये हुआ यहाँ पर 1500 और 1500 कैंसिल आउट हो गया। बस आपको 2200 इसमें प्लस करना है तो आंसर हमारा आ जाएगा 82,200। और
वहां पर भी, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे लिख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी फटाफट से आपको बता देता हूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको आप कहां लिखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये मैंने थोड़ा सा फटाफट से फॉर्मेट बना देता हूं। ये बन गया जी हमारा फॉर्मेट, और आप ये हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इधर की साइड आप लिख देंगे कैलकुलेट करके, और वर्किंग नोट, राइट। अगर आप ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले तो लिखते हैं वर्किंग नोट, मैं इधर लिख देता हूं। ये हो जाएगा जी हमारा वर्किंग नोट 1, ओके। और जब आप इसको यहाँ पर करेंगे तो यहाँ ऊपर ब्रैकेट में लिख दो ये 1, और बाय सब्सक्रिप्शन 82, ये हो जाएगा जी 82,200। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट से भी।